तो बिरहोर, फिर से हम शुरू करते हैं। बिरहोर का अर्थ क्या होता है ना? बिरहोर का अर्थ जंगल का आदमी। मुंडारी भाषा में बिरहोर को का अर्थ होता है, बीर का मतलब होता है जंगल और होर का अर्थ होता है आदमी, यानी कि जंगल का आदमी। दूसरे शब्दों में इसको जो है जंगल का बादशाह भी कहा गया। जंगल का बादशाह इसलिए कहा गया है कि यह जनजाति अधिकांशतः पहाड़ों और जंगलों के आसपास अपना जीवन बिताते हैं, इसलिए इनको जंगल का आदमी या जंगल का बादशाह कहा गया है। इस जनजाति का जो जनसंख्या है वह अधिकांशतः छोटा नागपुर के पठार के आसपास ये लोग रहते हैं। और छोटा नागपुर के पठार में जितनी जनजातियां हैं उनमें एक प्राचीन जनजाति है बिरहोर। और ये घुमक्कर जाति, एक जगह ये लोग स्थिर नहीं रहता है, अलग अलग जगह पर ये लोग अलग अलग जंगलों में ये घूमकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और ये घुमक्कर जाति है, प्राचीन जनजाति है ना? इसको आदिम जनजाति की श्रेणी में भी रखा जाता है। ठीक है, इसकी आबादी जो है आपको हजारीबाग, रांची, पलामू और सिंहभूम, ये 4 जगहों पर सबसे ज्यादा इसकी आबादी देखी गई है। हजारीबाग, रांची, पलामू और सिंहभूम के जंगलों में इसकी आबादी ज्यादातर देखी गई है। यह प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड एक प्रजाति है, वो हम लोग अभी प्रजाति का अध्ययन नहीं किए हैं, आगे हम लोग प्रजाति का अध्ययन करेंगे। तो एक प्रजाति होता है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, तो इसी प्रजाति से संबंधित है बिरहोर जनजाति। बिरहोर जनजाति की जो भाषा है वह बिरहोरी के नाम से प्रसिद्ध है, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा से संबंधित है। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा से संबंधित है बिरहोर भाषा। बिरहोर की जो 2 प्रमुख शाखा है, बिरहोर जो जनजाति है वह 2 प्रमुख वर्गों में विभक्त है। प्रथम वर्ग को उथलू कहा जाता है, उथलू यानी कि घुमक्कर। और दूसरा है जगही थानीय, जगही थानीय यानी कि अस्थाई, यानी कि वैसा बिरहोर जो कि घूम फिर कर अपना जीवन व्यतीत करता है उसको उथलू कहा जाता है, उथलू बिरहोर। और वैसा बिरहोर जो कि एक जगह अस्थायी रूप से निवास करके अपना जीवन व्यतीत करता है उसको जगही थानीय बिरहोर कहा जाता है। बिरहोर को 2 भागों में बांटा गया है। उथलू बिरहोर जो है हमेशा यह अपना स्थान बदलता रहता है, एक जगह ये लोग अस्थायी नहीं रहता है, घुमक्कर जीवन व्यतीत करता है। जहाँ खाद्य पदार्थ लोगों को मिला, जहाँ शिकार करने का जगह मिला, उसी जंगल की ओर ये लोग प्रस्थान कर जाता है। ये लोग एक जगह अस्थायी रूप से निवास नहीं करता है उथलू बिरहोर। वहीं दूसरी ओर स्थानीय बिरहोर जो है, स्थानीय बिरहोर एक जगह अस्थायी निवास करते हैं, किसी एक जगह स्थायी निवास करते हैं, एक जगह स्थायी निवास करते हैं। तो ये कुछ कृषि का कार्य भी करते हैं, हालांकि इनका कृषि का जो कार्य है वह बहुत ही सीमित है, बहुत ही पिछड़ा हुआ कृषि है। लेकिन चूंकि अस्थायी रूप से रहते हैं तो जंगलों को काट करके ये लोग खेती भी करते हैं, और खेती करने के साथ साथ शिकार करते हैं, है ना? शिकार करते हैं, रस्सी बुन करके अपना जीवन यापन करते हैं। कौन? स्थानीय, जगही स्थानीय बिरहोर जो है वह एक जगह निवास करते हैं, इस वजह से वह खेती करते हैं और खेती करने के साथ साथ शिकार करते हैं और रस्सियां बुनकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जगही स्थानीय बिरहोर। ठीक है, इनके लिए शिकार करने का सबसे अनुकूल समय होता है अक्टूबर महीने से लेकर जून महीने का समय। अक्टूबर से ये शुरू करते हैं और अगले जून तक इनके शिकार का उपयुक्त समय होता है, यानी कि मौसम होता है। फिर बाद में बरसात शुरू हो जाता है तो बरसात में ये लोग शिकार नहीं करते हैं। यह समय एक बिरहोर के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। अक्टूबर से जून महीने का जो समय होता है वह बिरहोर जनजाति के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। और यह जनजाति जंगलों पर विशेष रूप से निर्भर रहता है, चाहे वह घुमक्कर हो या जगही स्थानीय बिरहोर, सब लोग जंगलों पर डिपेंडेंट है ना? जंगलों से ये लोग कंदमूल, है ना, कंदमूल खाने के लिए प्राप्त करते हैं। जड़ी बूटी का इनका विशेष ज्ञान है, जड़ी बूटी का विशेष ज्ञान है, तो जड़ी बूटी प्राप्त करते हैं। साथ साथ खरगोश और हिरन का शिकार करते हैं। ठीक है, ये लोग जंगलों पर डिपेंडेंट हैं। ये चाहे घुमक्कर वाला बिरहोर को क्या कहा गया? उथलू बिरहोर, है ना? ये तो जीवन भर घूम फिर करके अपना जीवन व्यतीत कर दिया।
और दूसरा है जगही स्थानीय बिरहोर, जो अस्थायी रूप से रहता है लेकिन इसका खेती जो है, कृषि जो है इतना पिछड़ा हुआ है कि ये लोग केवल खेती करने से इनका जीवन यापन नहीं चलता है। तो ये लोग जो है खाली समय में शिकार करते हैं, रस्सियां बुन करके अपना जीवन यापन करते हैं। कौन सा? जगही स्थानीय बिरहोर। ओके। बिरहोर का जो आवास स्थल होता है उसको टांडा कहा जाता है। मतलब बिरहोर जहां पर रहते हैं उस आवास स्थल का नाम है टांडा। ठीक है। एक टांडा में आधा दर्जन के करीब झोपड़ियां होती, यानी कि एक जगह जो आवास स्थल बहुत सारा बना हुआ होता है उसको हम टांडा कहते हैं। और एक टांडा में करीब आधा दर्जन के करीब झोपड़ियां बिरहोरों की होती है। ये लोग झोपड़ी खुद बनाते हैं और इनकी झोपड़ी जो है शंकुनुमा होती है। शंकु आकार का, कोन आकार का झोपड़ी होता है, शंकुनुमा झोपड़ी होता है। और झोपड़ी का जो ऊंचाई है लगभग 8 फीट ऊंची झोपड़ी होती है। इनकी 8 फीट ऊंची झोपड़ी होती है। और झोपड़ी का निर्माण ये पत्तों और पेड़ों की टहनियों से करते हैं, है ना। 8 फीट ऊंची झोपड़ी है, शंकुनुमा झोपड़ी है और झोपड़ी का निर्माण ये लोग पत्तों और पेड़ों की टहनियों से करते हैं। बिरहोरों के टांडा में, टांडा क्या हो गया? आवास स्थल। तो बिरहोरों के टांडा में अविवाहित युवक युवतियों के लिए युवा गृह होता है। युवा गृह के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है। तो बिरहोर में भी युवा गृह का प्रचलन होता है और बिरहोर के युवा गृह को गीती ओरा कहा जाता है। गीती ओरा, जिसमें कि बिरहोर के अविवाहित युवक और युवतियां सामाजिक और सांस्कृतिक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। युवा गृह इनके लिए जो है स्कूल कॉलेज सब युवा गृह होता है। इसी युवा गृह में रहकर ये लोग बड़े होते हैं और अपने समाज की संस्कृति से अवगत होते हैं। अपने समाज के रीति रिवाज, रहन सहन इत्यादि से ये लोग अवगत होते हैं युवा गृह में रहकर। ठीक है। बिरहोर का सामाजिक धार्मिक दशा देख लेते हैं। बिरहोर का क्या सामाजिक धार्मिक दशा है? तो बिरहोर समाज जो है अन्य समाज के समान जो है ये पितृसत्तात्मक है। ठीक है, पितृसत्तात्मक है। इस जनजाति के लोग स्वयं को खरवार समूह का, खरवार एक जनजाति होता है, उसी समूह का यह जनजाति स्वयं को मानता है और यह भी मानता है कि सूर्य से उत्पन्न हुआ है, सूर्य के हम वंशज हैं, इसलिए ये स्वयं को सूर्यवंशी भी कहते हैं। सूर्यवंशी भी कहते हैं बिरहोर स्वयं को। ठीक है। बिरहोर में 13 गोत्र पाया जाता है, यानी कि बिरहोर जनजाति 13 गोत्र में विभाजित है। 13 गोत्र। इस 13 गोत्र में जो प्रसिद्ध गोत्र है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। करकेटा, टोपवार, हेम्ब्रम। हेम्ब्रम देखते होंगे टाइटिल किसी का होगा, है ना। किसी का टाइटिल अगर हेम्ब्रम है तो क्या कहेंगे? वह बिरहोर जनजाति का है। हंसदा टाइटिल होगा, भुइया। ये सब कुछ प्रमुख गोत्र है जो प्रसिद्ध गोत्र है। आए दिन हम लोग अगर झारखंड में जाते हैं तो ऐसे टाइटिल का हम लोग नाम सुनने को हमें मिलता है। तो ये बेसिकली उनका गोत्र है और बिरहोर जनजाति में 13 गोत्र पाया जाता है। इसमें जो प्रमुख गोत्र है करकेटा, टोपवार, हेम्ब्रम, हंसदा, भुइया, ये सब इनका प्रमुख गोत्र है। ये देखना है 13 गोत्र। और ये जो है बहिर्विवाही होते हैं, यानी कि स्वयं अपने गोत्र में ये विवाह नहीं करते हैं। बहिर्विवाह के नियम का कड़ाई से इनमें पालन किया जाता है। समान गोत्र में इनमें भी विवाह वर्जित होता है। जैसे कि हम लोग में हिंदू समाज में समान गोत्र में विवाह नहीं होता है, उसी प्रकार बिरहोर जनजाति में भी जो है ये जंगली जीवन व्यतीत करते हैं लेकिन बहिर्विवाह के नियम का कड़ाई से पालन करते हैं। बिरहोर जनजाति के विभिन्न गोत्र की एक समान विशेषता, इनकी एक समान विशेषता क्या है? 13 गोत्र है। ठीक है। 13 गोत्र के सभी लोग बिरहोर कहे जाते हैं, लेकिन एक समान विशेषता क्या है कि इनका धर्म, इनकी परंपरा, इनकी भाषा, रीति रिवाज एक होते हुए भी इनमें भावनात्मक लगाव नहीं होता है। जैसे कि मुंडा, संथाल इत्यादि में गोत्रों के बीच भावनात्मक लगाव पाया जाता है, मतलब बिरहोर जनजाति में ऐसा भावनात्मक लगाव इनके गोत्रों के बीच नहीं पाया जाता। जैसे कि हेम्ब्रम है, करकेटा है, हंसदा है,
ये लोग आपस में जो है भावनात्मक रूप से जुड़े हुए नहीं होते हैं। ऐसी विशेषता जो है बिरहोर में पाई जाती है। इसके विपरीत कई जो जनजातियां हैं, जैसे खासकर संथाल है, मुंडा है, उरांव है, इनमें जो गोत्र व्यवस्था पाया जाता है, तो जितना गोत्र होता है सभी लोग जो है आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं, है ना। वहीं आपका बिरहोर में ऐसा देखने को नहीं मिलता है, ये ध्यान में रखना है। बिरहोर अलौकिक सत्ता एवं आत्मा पर विश्वास करते हैं, अलौकिक सत्ता पर विश्वास करते हैं और आत्मा पर विश्वास करते हैं। बिरहोर जनजाति में यह विश्वास है कि एक व्यक्ति की छाया और दो आत्माएं, एक स्त्री और एक पुरुष होती है ना। एक व्यक्ति की छाया, दो आत्माएं, एक स्त्री और पुरुष होती है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसके छाया भी दृश्य आत्माओं के संसार के साथ विलीन हो जाती, जाहिर है ना। व्यक्ति मरेगा तो छाया भी खत्म हो जाएगा, लेकिन इनमें मान्यता है कि कोई व्यक्ति मरता है तो छाया मतलब उसके आत्मा के साथ चला गया, ठीक है। तो बिरहोर इस छाया को काम्बुल कहते हैं। क्या कहते हैं? बिरहोर इस छाया को काम्बुल कहते हैं। और इसी मान्यता के तहत मृत्यु के बाद बिरहोर में काम्बुलदार रस्म अदा की जाती। काम्बुलदार रस्म क्या है कि व्यक्ति के मृत्यु के बाद, जैसे मृत्यु के बाद व्यक्ति का दाह संस्कार किया जाता है, अन्न संस्कार किया जाता है, उसी प्रकार मृत व्यक्ति के छाया का भी संस्कार किया जाता है, क्योंकि उनमें मान्यता है कि छाया भी उसी आत्मा में विलीन हो गई है। और छाया को क्या कहे ये लोग? काम्बुल। क्या नाम है? काम्बुल। छाया का नाम है बिरहोर में काम्बुल। तो इनमें मान्यता है कि मृत व्यक्ति के साथ इनकी छाया भी उसकी आत्मा में विलीन हो गई, और इसी वजह से इनमें काम्बुलदार रस्म पाया जाता है। काम्बुलदार रस्म क्या हुआ? तो व्यक्ति की मृत्यु के बाद जो संस्कार होता है, उसी संस्कार के साथ छाया का भी संस्कार किया जाता है, उसको कहा जाता है काम्बुलदार रस्म। ये बिरहोर जनजाति की एक प्रमुख विशेषता है। बिरहोर जनजाति की धार्मिक मान्यता इस भावना पर केंद्रित है कि वह अलौकिक शक्तियों से घिरा हुआ। सभी बिरहोर ये मानते हैं कि हम चारों ओर से किसी अलौकिक शक्ति से घिरे हुए हैं, और अलौकिक शक्ति के आदेश के बिना हम कोई कार्य नहीं कर सकते। हम जो भी कार्य करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, सब कार्य करने का आदेश हमें अलौकिक शक्ति प्रदान करता है। अलौकिक शक्ति के आदेश के बिना हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार बिरहोर जो है वह अलौकिक शक्ति पर विशेष रूप से विश्वास करता है, और आत्मा पर भी इनका विश्वास है। आत्मा के साथ साथ जो छाया होता है व्यक्ति का, उस पर भी विश्वास है। और छाया का नाम ये क्या रखे? काम्बुल। और मृत व्यक्ति के मरने के बाद जैसे हमारे समाज में दाह संस्कार या अन्य संस्कार होता है, तो बिरहोर में एक अन्य संस्कार भी है, काम्बुलदार। ये छाया संस्कार के नाम से जाना जाता है। मृत व्यक्ति के छाया का संस्कार किया जाता है, उसका नाम है काम्बुलदार रस्म। बिरहोर जनजाति के प्रमुख देवता सिंहबोंगा। सिंहबोंगा मतलब सूर्य देवता, क्योंकि ये लोग खुद को सूर्यवंशी मानते हैं, इसलिए सूर्य देवता को सिंहबोंगा के नाम से ये लोग पूजते हैं। और देवी माई, जो प्रकृति की देवी है, उसको ये लोग देवी माई कहते हैं, है ना। प्रकृति की देवी को देवी माई और सूर्य देवता को सिंहबोंगा के नाम से ये लोग पूजते हैं। बिरहोर जनजाति में कई पर्व त्यौहार भी मनाया जाता है, जैसे इनके पर्व त्यौहार का नाम देख लीजिए, नवाजोम, कर्मा, सोहराय, जीतिया, दलई जैसे पर्व बिरहोर जनजाति में मनाए जाते हैं। पर्व त्यौहार के समय ये विशेष रूप से जो है सक्रिय रहते हैं। विशेष आभूषण को पहन करके सभी लोग समूह में इकट्ठे होकर के सामूहिक रूप से पर्व त्यौहार को मनाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं राजनीतिक दशा। बिरहोरों की राजनीतिक दशा हालांकि उतनी संगठित नहीं है जैसा कि संथाल, मुंडा, उरांव में संगठित राजनीतिक व्यवस्था पाया जाता है, वैसी व्यवस्था बिरहोर जनजाति में देखने को नहीं मिलती है। तो बिरहोर जनजाति के लोग शिकार समूह के रूप में बटे होते हैं। हम बताएं कि बिरहोरों का मुख्य पेशा तो शिकार करना है,
तो वो लोग एक समूह में बटे होते हैं और उसको टांडा कहा जाता है। जैसे कि हम लोग आवास स्थल को क्या नाम देखे, टांडा, बिरहोर के आवास स्थल का नाम टांडा। उसी प्रकार शिकार समूह जो समूह था है बिरहोर में, उसको भी टांडा ही कहा जाता है। टांडा ही बिरहोर जनजाति का सर्वोच्च संगठन होता है, टांडा, है ना। आवास स्थल का भी नाम टांडा है और सर्वोच्च राजनीतिक संगठन का भी नाम बिरहोर में टांडा कहा जाता है। टांडा का जो मुखिया होता है उसको नाथा कहा जाता है, नाथा। टांडा के मुखिया को नाथा कहा जाता है और नाथा का पद जो है वंशानुगत होता है, यानी कि इनमें लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था नहीं पाई जाती है, वंशानुगत है और इनके मुखिया का चुनाव नहीं होता है, बल्कि एक परिवार के लोग ही मुखिया बनते हैं और मुखिया का नाम है नाथा। नाथा ही अपने संगठन का नेतृत्व करता है, यानी कि टांडा का नेतृत्व नाथा करता है, नाथा, ठीक है। नाथा का सहयोगी दिगवार या कोतवार कहलाता है, दिगवार या कोतवार। यह नाथा के नीचे काम करता है। गांव से संबंधित विभिन्न विवादों के निपटारे में नाथा को दिगवार सहयोग करता है। तो ये दो जो है आपको राजनीतिक दशा के तहत ये दो अधिकारी का नाम आता है। नाथा मुखिया है और सहायक मुखिया के रूप में नाम आता है दिगवार या कोतवार का। इसको हम लोग फिगर में भी इस तरह से ड्रॉ करके देख सकते हैं कि सर्वोच्च संगठन है टांडा, ठीक है। है ना, नाथा हो गया टांडा का मुख्य जो है अधिकारी या मुखिया नाथा, और नाथा के नीचे है दिगवार या इसको कोतवार कहा जाता है। तो इसमें राजनीतिक दशा जो है वह मुंडा, संथाल, उरांव जैसे जनजातियों के समान जो है इनमें लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं पाया जाता है, बल्कि इनका जो है वंशानुगत व्यवस्था आज भी देखने को मिलता है। तो ये हो गया आपका बिरहोर जनजाति का सामाजिक जीवन देखे, धार्मिक जीवन देखे, आर्थिक जीवन देखे और राजनीतिक दशा का उल्लेख करे, ये हम लोग अध्ययन किए। तो नेक्स्ट क्लास हमारा क्या होगा, हो जनजाति। ये भी एक विशेष जनजाति है, इसके बारे में, इसका हम लोग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन के बारे में अगले क्लास में अध्ययन करेंगे। ओके।